मला भरपूर दिवसापासून बोलायचं होतं. भारी वाटतं ना सचिन सर. चला आता परत एक आपण इन्व्हाइट करू एका लय भारी लीडरला. तर तयार आहात? ओके ग्रेट. तो उनको बुलाने से पहले मैं नितिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि नितिन वीडियो रेडी है राइट. तो सर को बुलाने से पहले मैं सर की एक रिक्वेस्ट से उनका एक वीडियो है जो प्ले करना चाहता हूँ. तो नितिन लेट्स प्ले द वीडियो फर्स्ट. जैसे हमारे गांव में या घर में कोई भी त्यौहार और फेस्टिवल आता था तो वैसी खुशियाँ नहीं होती थी जैसे दूसरे घरों में होती थी. एक तो परिवार बड़ा था, दूसरा इनकम कम थी. तो जितनी मेरे से हो सकता था फादर के लिए हेल्प वो मैं करता था, क्योंकि फादर की एज बहुत हो गई थी. तो ये थॉट मेरा काफ़ी यंग एज से आने लगा था कि मेरे को जितना जल्दी हो सके इससे गरीबी से बाहर निकलना है, क्योंकि हमने गरीबी जो देखी है बहुत ही करीबी से देखी है. मेरी काफ़ी यंग एज में शादी हो गई थी, जैसा कि पहले हुआ करती थी. 16 साल की एज में मैं 2006 में मुंबई आ गया था. मुंबई मेरी शुरुआत हुई थी मेडिकल स्टोर से, और मेरी फर्स्ट मंथ की जो सैलरी थी वो थी 300 रुपीज़. और लगभग 6 महीने तक मैंने वही सैलरी में काम किया. वो टाइम पे एक छोटे से कमरे में हम 8-9 लोग रहते थे. दोपहर का खाना हमारा लगभग 3-4 बजे होता था, रात का खाना 12-1 बजे होता था. 1-2 महीने घर पे बात ही नहीं होता था पेरेंट्स से, क्योंकि मेरे पास कोई पर्सनल फ़ोन नहीं था. तो घर वालों को भी डाउट रहता था कि यार लड़का कर क्या रहा है. मैं गाँव गया तो उन्होंने बोला कि नहीं एक काम करना पड़ेगा, तुमको वाइफ को साथ में लेके जाना पड़ेगा. मैं बोला ना तो मेरे पास जॉब है अभी, ना मेरे पास पैसा है, ना घर है, लेकिन मैं रखूँगा कहाँ. तो मैं जब मेडिकल स्टोर से जॉब छोड़ा था वो 9-10 हज़ार का जॉब छोड़ के फिर मैंने लेबर वाला काम किया, यानी सीमेंट चढ़ाना, ईंटें चढ़ाना. और उसके बाद में मुझे एक सेल्स का जॉब मिला. तो बोले कि वो कम सैलरी मिलेगी. मैं बोला चलेगा. तो वो सेल्समैन का जॉब फिर मैंने 6000 रुपीज़ सैलरी में शुरू किया. गैस कनेक्शन वहाँ मिलता नहीं था हमें. तो फिर हम क्या करते थे कि हमारे पास जो गेहूँ और चना था उन्हीं को हम जो है पानी में भिगो के रखते थे और वही जो है स्प्राउट बना के खाया करते थे. तो रात को कभी कभार हम खाना बनाते ही नहीं थे. हम एक वड़ा लेते थे और 5-6 पाव ले लेते थे, और उसके साथ में एक गिलास पानी पीते रहते थे ताकि पेट भर जाए. 8 से 9 महीने तक हमने ये सारी चीज़ें सहन की. जब मेरे पापा एक बार बीमार हुए और मेरे को जाना था तो समाओ छुट्टी नहीं मिल पाई, क्योंकि पीछे में काम करने के लिए कोई थे नहीं. तो मुझे लगा कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ, जहाँ मेरी ज़रूरत है वहाँ पे मैं नहीं हूँ. तो फिर वो जो था पेन मुझे कि अरे ये लाइफ मैं कब तक जीऊँगा. जब फादर का ट्रीटमेंट चल रहा था, पैसा उधार लेके आए थे 25,000, और हॉस्पिटल में उन्होंने बोला कि इनको एडमिट करना पड़ेगा, 45,000 पे करना पड़ेगा. और मेरे पास इतना पैसा नहीं था. तो मैं हॉस्पिटल से बाहर आ गया और पेड़ के नीचे बैठ के जितने भी मोबाइल्स में नंबर थे मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको फ़ोन करना शुरू कर दिया कि मेरे को पैसा चाहिए. अगर मैं आजकल तक मेरे को पैसे नहीं मिले तो मेरे पापा मेरे पीछे नहीं रहेंगे. जिनके पास जितना पैसा हो सकता था उन्होंने दिया. किसी ने 5% में भी दिया, किसी ने 2% में. तो लगभग 8 लाख रुपए खर्च हुए हमारे 8-10 दिन के अंदर. मेरे साथ में जितने भी चैलेंजेस आ रहे थे बैक टू बैक, तो एक चीज़ समझ में आई कि जो मैंने पढ़ा था जितना बड़ा संघर्ष होएगा उतनी बड़ी जीत होगी. लेकिन मेरे पेरेंट्स की एज 65 प्लस हो गई थी. मुझे लग रहा था मेरे पास तो बहुत टाइम है, लेकिन माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं है. मेरे जो ग्रेड अप्लाई हैं सागर बामरी सर, उनका रात को सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज आता है कि राम आपसे मिलना है. फर्स्ट मुलाकात हमारी हुई वेस्टीज ऑफिस में. जब मैंने वेस्टीज ऑफिस देखा, इतना बड़ा ऑफिस है, लोग भी हैं, कर रहे हैं, फिर प्लान प्रोडक्ट्स वगैरह सारी चीज़ देखने के बाद मैंने सोचा कि ये अगर इतना 30-35 हज़ार रुपये बना रहा है तो 8-10 हज़ार रुपये तो मैं भी कर सकता हूँ. तो 3 चीज़ें क्लियर हुई. पहली चीज़ तो इसमें कोई बड़ा पैसा लगाना नहीं था. दूसरा ये था कि यहाँ पे अगर मैं सक्सेस नहीं भी हुआ तो मेरा कोई नुकसान नहीं. तो पहले महीने जो मेरा चेक था 350 रुपये, फिर दूसरे महीने 1000, तीसरे महीने 14,000. तो जैसे ही 14,000 का चेक देखा मैंने तीसरे महीने का, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे को 14,000 की सैलरी तक पहुँचने में जॉब में 8 साल लगा और यहाँ पे 3 महीने में हो गए. तो बहुत कुछ कर सकता हूँ. एनीवे जो सोच के आया था गाँव से मुंबई, वो यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हैं आने वाले 2 से 3 साल में. मेरा ड्रीम था DNG में मेरे को रीच एंड रिटायर होना था. तो वो जो लाइफ थी वो मुझे दिख रही थी. लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करना है तो उसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा.
हमने इस बिजनेस को हमारी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा। लगभग साल भर में मेरा जो है कर्जा पूरा ख़त्म हो गया था, क्योंकि हर महीने जो है बिजनेस से इनकम जो है मेरी ग्रो करके आ रही। तो पापा को बहुत खुशी हो रही थी और उनका बेटा 1 लाख रुपए कमा रहा है, ऐसा लोगों को बता रहे थे वो। जब मैं गांव जाती थी मेरे पास 500 रुपये नहीं रहते, लेकिन आज जाती ना तो 40 से 50 हज़ार रुपये मेरे पास में रहते हैं। शादी के बाद मैं 1-1 साल तक घर पे नहीं जाता था। अब जो है मोस्टली हर एक दूसरे महीने में मैं गाँव जाता हूँ और 1 हफ्ता रहता हूँ मम्मी के साथ में। हम इतने पढ़े लिखे नहीं कि हमारे बच्चों को पढ़ाए, बट हमारे बच्चे फिर भी अब फर्स्ट या सेकंड आते हैं क्लास में। क्यों? क्योंकि हमको पढ़ता देखते हैं, हम मेहनत करते हैं। उस मेहनत में बच्चे अपने काम में मेहनत कर रहे हैं। जो संस्कार है बच्चों में डिलीवर हो रहे हैं, सुबह में खेलना है, मॉर्निंग वॉक से लेके छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बच्चों के साथ में मिल के पूरा फैमिली करते हैं। जो मेरे पास नहीं था आज मेरे बच्चों के पास है। मेरे पास कार का ना लाइसेंस था, ना कभी चलाना आता था, बट ये बिजनेस काफ़ी जल्दी जो है 16.5 लाख की कार, वर्ना कार ली मैंने यहाँ से, ऑटोमेटिक कार। ये बिजनेस जो है आग के ऊपर चलने के जैसा है। जितना स्लोली आप चलेंगे उतना ही आपको पेन होएगा, तकलीफ होएगी। अगर ये बिजनेस में सक्सेस होना है तो एक चीज़ समझ ली थी मैंने, अपने आपको 3 साल के लिए अनकंफर्ट कर दीजिए तो लाइफ टाइम के लिए कंफर्ट हो जाएंगे। लाइफ का आगे का गोल है कि जो मेरे जैसे लोग हैं, जो ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, मैं उनकी जाके हेल्प करूँ और वो भी अपने जो है ड्रीम फुलफिल कर सकें। सो फ्रेंड्स, आपने हमारी स्टोरी सुनी और इतनी सारी चैलेंज के साथ में हमने बिजनेस को बिल्ड किया। डटे रहे, कमिटमेंट के साथ में बिजनेस को किया और आज यहाँ तक पहुँच गए। हाय फ्रेंड्स, तो मेरा नाम रमा सोलंकी है। मेरा नाम ममता सोलंकी है और हम बेस्टीज विद विनिंग टीम में हाईएस्ट लेवल डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर अचीव किया है। और ये बिजनेस में मैं मेरा हस्बैंड का सपोर्ट करती हूँ और ये बिजनेस से मैं और मेरी फैमिली बहुत खुश है। Great, जोरदार तालियां। What a fantastic video. So would like to invite, आपने पिक्चर तो आपने ट्रेलर देख लिया, अभी पिक्चर देखने के लिए तैयार है? तो लेट्स वेलकम जोरदार तालियों के साथ रामा सोलंकी सर इनका। लेट्स वेलकम। लेट्स वेलकम our youth icon रामा सोलंकी। Thank you so much, thank you Pune, thank you Pune. So good morning. जब मैं वीडियो देखता हूँ तो काफी इमोशनल हो जाता हूँ। कैसे लगी हमारी स्टोरी आपको? तो ये 5 मिनट्स का आपने वीडियो देखा है। मैं आपको थोड़ा मेरा बताऊंगा कि ये बिजनेस अगर हमारी जिंदगी में नहीं होता तो हम कहाँ होते आज, राइट? तो तैयार हैं? एक बार जोरदार ताली हो जाए राजीव बलवानी सर के लिए, सचिन सर के लिए और एंटायर लीडरशिप के लिए कि ऐसा इवेंट जो है पूना में जो है ऑर्गेनाइज किया है और पूर्णिमा जी ने तो हमारे लिए आग लगा दी है, राइट? तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे लिए। सो फ्रेंड्स, मेरी स्टोरी शुरुआत होती है, मैं रमा सोलंकी और अभी मुंबई से आया हूँ, बट बेसिकली मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान में पाली से एकदम पाली में एक छोटा सा गांव है देसूरी में भी एक छोटा गांव है, 100-150 घर है अभी भी, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और जब मैं छोटा था फैमिली बड़ी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी सारी थी, आपने स्टोरी से कनेक्ट किया रहेगा। बट तो कहते ना कि हर एक परिवार में, हर एक खानदान में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो पूरे परिवार की दिशा और दशा बदल सकता है। उसमें अपने परिवार में कौन हो सकता है वो अपने को डिसाइड करना है। और दोस्तों वही मैं देख रहा था। मेरे फादर मजदूरी का काम करते थे, घर बनाते, मकान बनाने का काम करते थे, ईंटा चढ़ाना उतारना, पत्थर का काम करते थे। और जब मैं छोटा था तो मैं रोता था तो उनके साथ जाता था। और ये सारी चीजें देखने के बाद में कभी पैसा नहीं होता। वो बीमार होते तो 1 रुपए का पेन किलर लाते थे और वो खाते थे, मतलब डॉक्टर के पास नहीं जाते थे क्योंकि खर्चा ना हो जाए। और एक बार ऐसा हुआ कि वो गिर गए थे और उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था और वो ऐसे ही बोल रहे थे हम देसी इलाज ही करेंगे। और 15-20 दिन तक घर पे रहे। और मेरे को स्काउट होता था पहले, स्काउट में जाना था तो पैसे नहीं थे। और उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है। दोस्तों 12 साल 13 साल की उम्र से मैं ढूंढने लगा कि कुछ करूं, लेकिन वहां पे क्या होता था, गाँव में क्या होता था, कुछ नहीं। तो मैं वहां पे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, ऑप्शन नहीं था कि कुछ करे कि मैं फादर की हेल्प कर पाऊँ। तो 13-14 साल की उम्र में हमारे घर के बाजू में एक मंदिर था, उस मंदिर पे जाके हमें काम करता था और पैसा मिलता था, बुक्स वगैरह का ये सारी चीज़ें होती थी। मम्मी तो हाउस वाइफ मनरेगा का काम करते थे।
तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ में बहुत थी और मेरे को बहुत घुटन हो रही थी, बहुत जल्दी यहाँ से इससे बाहर निकलना। तो 2006 में 16 साल की उम्र में स्कूल ड्रॉप आउट, मैं बीच में घर से बिना बताए मुंबई आ गया था। और मुंबई आने का कारण ये था कि हमारे गांव में दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, पढ़ाई लिख के गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, और दूसरा मुंबई या पुणे चले जाए। देखते ना आप लोग मारवाड़ी आते हैं मुंबई पुणे में, मुंबई या पुणे चले जाएं, दुकान डालें और पैसा कमाएं। तो गवर्नमेंट जॉब के बाद वहाँ पे मैंने देखा तो गवर्नमेंट जॉब में तो लोगों के पास ऐसा लाइफस्टाइल नहीं था जो मेरे को चाहिए था। जो मैंने वीडियो में आपने देखा कि मेरे पास तो लाइफ में टाइम था, मैं 16-17 साल का था, लेकिन मेरे फादर की एज 60-70 हो गई थी। तो मेरे को उनकी आंखों में वो सक्सेस देने की ही मेरा बेटा सक्सेस हो गया। मेरा बेटा मेरे जैसा स्ट्रगल नहीं करेगा। आप सोचिए, जो हमारे दादा ग्रैंडफादर्स ने जो स्ट्रगल किया है, क्या हमारे पेरेंट्स उतना कर पाए क्या स्ट्रगल? नहीं। अच्छा, जितना हम लोगों ने स्ट्रगल किया या आप लोगों ने स्ट्रगल किया है, तो क्या हमारे बच्चे उतना स्ट्रगल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, एक दिन भी नहीं कर सकते। तो मैं ऐसा ढूंढ रहा था कि मेरे को 2-3 साल में सफलता चाहिए, ताकि मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में रहते हुए मेरे को मेरी सफलता देख के जाए। और दोस्तों वो ढूंढ रहा था। तो मुंबई में आया 2006 में, 16 साल की उम्र में मेडिकल स्टोर पे नौकरी करने लगा। 300 रुपए मिलता था। 1 साल, 2 साल, 3 साल काम किया, फिर पता चला कि भाई ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसा तो बहुत है, लेकिन लाइफस्टाइल नहीं है। मैंने काफी ऐसे दुकान वाला तो देखता था जो सुबह में आते थे तो भी बच्चे सोए हुए रहते थे, और रात को घर पे जाते थे 12-1 बजे तो भी बच्चे सोए हुए रहते थे। ना खुद के लिए टाइम था, ना परिवार के लिए टाइम था। ऐसा मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस में हमारे वहां पे देखा जहां पे मैं जॉब करता था। क्या पुणे में भी ऐसा ही होता है? ट्रेडिशनल बिजनेस वाले हैं यहाँ पे कोई? अच्छा है। तो आप नहीं है तो देखिए, जिनका लाइफस्टाइल क्या है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, माँ बाप के लिए, ना खुद के लिए टाइम। तो मैं ढूंढ रहा था कि ऐसा मैं कुछ करूं। तो मैं धीरे धीरे ट्रेडिशनल बिजनेस से बाहर आ गया कि नहीं, जो चल रहा है ट्रेंड कि हाँ आके मुंबई आके दुकान करे, दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, और ऐसे ही चलते रहे, तो मेरे को ऐसा नहीं करना। और थैंक्स गॉड, बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, में जैसा सोच रहा था वैसा अट्रैक्ट हुआ। और 2011 में ये इंडस्ट्री में आया। 2016 में मैंने बिजनेस की शुरुआत की, वेस्टीज की, जैसा आपने देखा। और जब मैंने देखा, ऐसे ऑफिस में गया तो मैं लोगों को देखा, लीडिंग लेडीज बुक देखी, वो टाइम पे लीडिंग लेडीज बुक थी। देखा कि लेडीज लोगों का, मैम का भी वगैरह फोटो था। काफी सारे लेडीज देखी जिनकी महीने की इनकम 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसी इनकम जा रही थी, और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। उन्होंने बताया कि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लेडीज कमा रही है यहाँ पे, हम जेंट्स है। अपने आप से पूछ रहा था मैं। फिर घर पे आया, बताया वाइफ को, बताया, बोले हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हम तो मारवाड़ी टिपिकल, जब तक दुकान नहीं खोले, जब तक शटर नहीं खोले, उसको बिजनेस ही नहीं बोलते। सच में 2-4 बार अगरबत्ती नहीं करे दिन में, तब तक वो हमारा बिजनेस कहलाते ही नहीं। बोलते नहीं ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता, नहीं करना है। वो बहस होने लगी। तो मैं सोच रहा था कि मेरे को कुछ ना कुछ अलग ही करना। फिर मैंने क्या किया, मैं बोला ठीक है चलो नहीं करते, मैंने बंद कर देते इसको। लेकिन फिर भी मैं शुरू रखा बिजनेस। मैं जिद्दी बहुत था, बचपन से जिद्दी था कि मैं बोला मैं करके दिखाना है। पहले महीने 200, 300, 354 रुपीज़, दूसरे महीने 1000, और जब तीसरे महीने का 14,000 का मेरा चेक आया, तब मैंने वाइफ को बताया। मैं बोला आपने ये जो बिजनेस का मना किया था ना, इसका पैसा है 14,000 रुपये। आप सोचो क्या हुआ रहेगा। लेडीज कभी जीतने तो देती नहीं अपने को, तो फिर मेरे भी कुछ ना कुछ गलतियां निकली, राइट, कि ऐसा नहीं, मैंने तो ऐसा बोला था। मैं बोला चलो बढ़िया है, अभी अपन साथ में मिलकर कंटिन्यू करते हैं। फिर भी नहीं हुआ, तो फिर मैं करने लगा इसमें। और दोस्तों मैं दीवा में रहता था, मुंबई में। दीवा को जानते हैं? दीवा में क्या बात है। अच्छा, मुंबई से भी आए क्या इतने लोग? कितने लोग आए मुंबई से? क्या बात है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, मुंबई में मैं दीवा में रहता था, 3,000 रुपये भाड़ा। कितना? अच्छा, मुंबई में अभी की बात करूं मैं 2017, हाँ 2017 में मैं दीवा छोड़ के मुलुंग में आ गया था। तो दीवा में पानी नहीं आता था पीने का, तो सब लोग वेस्ट में से ईस्ट में शंकर मंदिर है वहां से लाते थे। तो मेरी वाइफ भी जाती थी, फिर वाइफ प्रेग्नेंट हो गई तो वो नहीं जा पाती थी, तो जेंट्स जाते थे। अब मैं तो बिजनेस करता था तो कैसे जाऊं, तो मैं हमेशा शॉर्टकट यूज करता था। तो मैं दीवा वेस्ट में से ट्रेन पकड़ता था और मुंब्रा जाता था, और मुंब्रा से पानी लेके आता था रात को 12 बजे के बाद। ऐसा था मेरा सिचुएशन, क्योंकि दिन भर जॉब के बाद में बिजनेस, और बिजनेस के बाद में जो है घर का भी काम करना पड़ता था। और हमारी बिल्डिंग में अड़ोस पड़ोस में बताया हुआ था बिजनेस कि भाई ये बिजनेस कर रहा है और पानी भी भर रहा है, सोचो क्या सिचुएशन होगा। तो दोनों चीजें बैलेंस करके मैं जो है ये करता था और ये करता रहा। दूसरा, दीवा में जब जाते थे हम लोग जॉब के लिए, सुबह में निकलना पड़ता था, तो इतनी भीड़ होती थी ट्रेन में कि मैं दीवा से लेके थाने के बीच में
हफ्ते में 2 से 3 एक्सीडेंट देखता था। आप लोग देखते हैं? मैं एक बार देखा, उसके बाद में तो मैं आधा घंटा तक रेलवे स्टेशन बैठा कि भाई ये बंदा जो घर से निकला है, इनके बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, और इन्होंने क्या सोचा रहेगा कि ये शाम को वापस आया रहेगा, अब वापस आएगा या नहीं आएगा, और हो सकता है किसी के भी साथ हो, क्योंकि हर हफ्ते कुछ ना कुछ दिखता था। और मैं तो ठाकुरली से पकड़ता था, यानी दीवा से रिटर्न ट्रेन पकड़ के ठाकुरली जाता था, ट्रेन में कॉल कांटेक्ट करता था और फिर जाता था। मेरे जो कलीग बोलते थे यार तू 7 बजे निकलता है, तब तक मैं 1-2 घंटा काम कर लेता था बिजनेस के लिए, कॉल कॉन्टेक्टिंग करके। तो ये सारी चीजें चलती थी, ऐसा बिजनेस करते रहे। और मैंने दीवा चेंज कब किया, जब मैं इसमें स्टार हो गया, कार फंड आया, कार फंड काफी जमा हो गया था, और अपलाइन बोले कार लो, तो वहां पे पार्किंग था ही नहीं, फिर मैंने मुलुंड में शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके की हमारी जो स्टोरी है कि शुरुआत कैसे की और किस चैलेंज में की। दीवा में ट्रेनें रात को बंद हो जाती, मैं ऐसे बहुत सारे दिन देखे जब मैं वापिस से आता था, या पूना में बहुत बार हम रास्ते में सोए मेरे प्लान के साथ में, तो ट्रेनें बंद हो जाती थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कलवा या ठाणे रेलवे स्टेशन पे जाके सो जाते थे। कभी पार्ले जी बिस्कुट चाय के साथ, कभी वड़ा, कभी पाव, ऐसा करके हम लोग यहाँ पे ये एरिया में मुंबई से लेकर पूना के बीच में हम कोपोली, ये सांगली वगैरह यहाँ पे एक्टिविटीज करते थे, और इस तरीके से बिजनेस को बिल्ड किया। हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हो जाएगा। मैं जब ये बिजनेस में आया था, तब मैं जॉब करता था, तब ऐसा नहीं सोचा था कि यहाँ पे इतना हो जाएगा। लेकिन जब देखा कि इसमें तो ऐसे है कि अवार्ड फंक्शन में गया था, नागपुर में अवार्ड फंक्शन हुआ था, और कल भी हम नागपुर में थे, ऐसा ही क्राउड, ऐसी ही एनर्जी वहां पे, यानी पूरे महाराष्ट्र में आग लगी हुई है। तो मेरा जो पहला इवेंट था वो नागपुर में था, और जब नागपुर गया वहां पे देखा यंग एज में लोग मर्सिडीज ले रहे, BMW ले रहे, तो मैं उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को मीटिंग ट्रेनिंग कहीं भी हो मिस नहीं करनी। और मेरी सक्सेस का सीक्रेट भी मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने शुरुआती 1 साल कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग बिल्कुल मिस नहीं की, चाहे होम मीटिंग हो, चाहे बड़ी मीटिंग हो, और कैसी भी मीटिंग ट्रेनिंग हो, कहीं पे भी हो, यहां तक मुंबई से नागपुर, अहमदाबाद, और कहीं पे भी जाते थे, पुणे भी आते थे, लेकिन कभी कोई हमने मीटिंग ट्रेनिंग मिस नहीं की। तो दोस्तों, जैसे ही बिजनेस में मोमेंटम आया, बोलते हैं ना कि जैसे ही हम सफलता के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहुत बड़े बड़े चैलेंज आते हैं, और सबके साथ आते हैं, वैसा मेरे साथ भी आया। मेरे फादर बीमार हो गए और डॉक्टर के पास लेके गए, मैं मुंबई से वहाँ गया, तो डॉक्टर ने बोला कि बस इनकी बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं, और इनके लिए, अभी पूर्णिमा जी बता रहे थे तो मैं भी काफ़ी इमोशनल हो रहा था, उन्होंने भी उनके फादर का ये देखा और मैंने भी मेरे फादर का देखा। तो बोला कि काफ़ी सारे बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स डैमेज हुए हैं, तो 1 या 2 साल ही निकाल पाएंगे। तो हम तुरंत जोधपुर से लेके यहाँ पे अहमदाबाद आए सिम्स हॉस्पिटल में, और 25,000 रुपये था, जिसमें 3,000 खर्चा हुआ किराए का, 22,000 रुपये लेके हम हॉस्पिटल गए। और वहाँ गए, डॉक्टर ने बोला कि रिसेप्शन से कॉल आया, और मैं गया तो बोले कि 45,000 रुपये जमा कराओ। तो मैं बोला इतना तो लेके ही नहीं आए हम लोग। तो बोले ये तो आज का है, कल और करवाना है इतना कितना। तो मैं नीचे आया, एक पेड़ था हॉस्पिटल के बाहर में, और उसके सामने मोबाइल की दुकान थी। 25-25 रुपये वाले कार्ड आते थे पहले रिचार्ज करने वाले, वो 25-50 रुपये के, ऐसे 3-4 कार्ड लेके वो पेड़ के नीचे बैठा। जितने भी दोस्त रिश्तेदार थे, दोस्तों, सबको कॉल करने लगा कि मेरे को पैसा चाहिए, नहीं तो मेरे पापा मेरे बीच में नहीं लेंगे। और किसी ने 2%, किसी ने 5%, किसी ने 10% तक मैंने ऐसे पैसे लिया। अब मेरी ऐसी मेंटल ये कंडीशन हो गई थी कि मेरे पापा से ज़्यादा बीमार तो मैं अपने आप को खुद को समझता था, इतना लोड हो गया था मेरे ऊपर। और एक बाप बीमार है बेड पे, एक बेटा फादर की भी चिंता कर रहा है, और ऊपर कर्जा हो गया वो भी चिंता कर रहे हैं, और वो भी बच पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इतना डर गया था मैं। और जो बोलते हैं ना कि दोस्त रिश्तेदार सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन उनके पास भी तो होना चाहिए देने के लिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हमें विश्वास दे सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो तब मुझे पता चला कि पैसों की वैल्यू क्या है। फिर ट्रीटमेंट वगैरह किया, सारी चीज़ें हुई। बीच में ट्रीटमेंट रोक के हमें फिर मुंबई लेके आना पड़ा, मैं दीवा में जहाँ रहता था। और फिर मुझे लगा कि मेरे को बिजनेस थोड़ा और अग्रेसिवली करना, फिर टूट पड़े। और दोस्तों, 7वें महीने में मेरी जो बिजनेस की इनकम थी यहाँ से आ रही थी, 7वें-8वें महीने की 72,000 हो गई थी, 72,000 रुपये पार्ट टाइम। और 72,000 की इनकम होती ही मैंने जॉब को कर दिया बाय बाय। उस दिन के बाद अभी तक मैं जॉब पे नहीं गया, तब से फ्री हूं। और जॉब छोड़ने के बाद में मैं बिजनेस को फुल टाइम नहीं, ओवर टाइम करने लगा। वो लोग बोलते हैं मैं बिजनेस को पार्ट टाइम में करता हूं, मैं फुल टाइम करता हूं। फुल टाइम, ओवर टाइम, जितना मैं जाग सकता था, जितना कर सकता था, उतना ही इस बिजनेस को किया। दोस्तों, अगर सफलता पानी, हम 60-70 साल की सक्सेस 3 से 5 साल में पाना चाहते हैं, यस और नो?
तो 60 साल की मेहनत भी अपने को 3 से 5 साल में करनी पड़ेगी। अगर 60-70 साल का पैसा, नेम, फेम, रेपुटेशन, सारी चीजें अगर आपको 2-3 साल में करनी है तो उतनी मेहनत भी तो इतनी करनी पड़ेगी। तो अब मुझे चीज में समझ में आई कि भाई मेहनत भी इतनी करनी। हमने कभी दिन देखा, कोई रात देखा, कभी कुछ नहीं, सिर्फ प्लान, मीटिंग प्लान यही करते रहे। क्या हमें रिजेक्शन नहीं आते थे? बहुत आते थे। क्या लोग नहीं हंसते थे? बहुत हंसते थे, ताना मारते थे, हमें देखते बोलते थे, यार तुम तो जाते हो ना तो वेस्टिज का झंडा लेके घूमो, ऐसा बोलते थे लोग। सोचिए, आप लोग को बोलते हैं कि वेस्टिज का झंडा लेके आइए आप, तो हम समझेंगे कि हाँ तुम वेस्टिज करते हो। मतलब हर तरह के ताने मारते हो, हमारी गाड़ी कब आएगी, ये वो, तुम गाड़ी लेके आएगा तब करेंगे। मैं बोला तुमको करवाना ही नहीं है मेरे को, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। जो दोस्त और रिश्तेदार है, हाँ सच बता रहा हूँ, उन लोगों की भर्ती करनी नहीं है यहाँ पे, जो आपके ऊपर उन लोगों का काम ही भी नहीं है और उन लोगों की भर्ती करनी भी नहीं है। पहले उनके साथ प्रैक्टिस करनी और फिर आपकी सक्सेस हो तब उनको जलाना है। क्या करना है? यस, आपको गाड़ी लेके जाना है, आपको फॉरेन ट्रिप जाना है, अच्छी अच्छी स्टोरी बना के डालिए, स्टेटस डालिए। तो ये सारी चीजें हम लोग फिर समझ में आया कि यार ये लोग आ ही नहीं रहे, अरे अच्छा है हमारी प्रैक्टिस तो हो रही, कोई बात नहीं आ रहे तो इस तरीके से। तो दोस्तों जैसे मुझे 1 साल हो गया और 1 साल में महीने की इनकम हो गई 1 लाख रुपए। कितनी? 1 लाख रुपए महीने की इनकम हो गई। फिर जैसे ही 2 साल हुआ और महीने की इनकम हो गई 3.5 लाख रुपए। अब तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, भाई साहब इतना जल्दी यहाँ पे पैसा आता, इतनी सारी चीजें होती है। तो जो बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे जो टीम बिल्डिंग का जो बेनिफिट है, पता चला बाद में कितना इसमें पोटेंशियल है। तो हम यहाँ पे जिस तरीके से जो सोच के आए थे ना, वो तो 1 साल में कर्जा वर्जा, पहले साल की इनकम हो गई थी लगभग 12-13 लाख रुपए और दूसरे साल की इनकम हो गई थी 17.5-18 लाख के बीच में इनकम हो गई थी दूसरे साल की। और इतना हमारे पास में कोई एजुकेशन नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ दिखाने के लिए कुछ नहीं था कि लोगों को हम ये दिखा के अचीवमेंट सक्सेस दिखा के लाए। हम तो चप्पल पहन के जाते थे, ऐसी स्थिति थी, राइट। कर्जे से शुरू किया था। फिर जो है 2016 में शुरुआत हुई डबल। अभी मेरा जो लेवल है ये पुराना है, हमारा पीपीटी DUCD है। और जो मैंने कारण बताया आपको वही कि मैंने जो शुरुआत की थी, शुरुआत का कारण यही था कि मेरे को जो है 2 से 3 साल में सक्सेस करना है, 60 साल की एज तक काम नहीं करना, हमें ऐसे रिटायर नहीं होना है, रिटायर यंग रिच एंड रिटायर होना है। इस हिसाब से हम लोगों ने की। जब हमारी जो गाड़ी आई, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ उससे पहले मैं बताऊं कि जब मैं सांगली में मीटिंग कर रहा था तो मेरे फादर बीमार हो गए। इधर मेरे फादर हॉस्पिटलाइज, अगेन जोधपुर में, सब ठीक ठाक हो गए थे, फिर जोधपुर लेके गए। इधर मेरी वाइफ जो है मुंबई में प्रेग्नेंट थी तो वो हॉस्पिटलाइज, और मैं सांगली महाराष्ट्र में मीटिंग कर रहा था। तो सांगली से मैं मुंबई गया, उनका ट्रीटमेंट वो सारी चीजें हुई, बेटा हुआ, और घर छोड़ के 2 दिन के बाद में मैं बड़ौदा गया। और बड़ौदा हमारी मीटिंग थी, वडोदरा, और सुबह 8 बजे फोन आता है फादर की सडन डेथ हो गई। और सोचो मेरा सपना था, यानी कि 5 तारीख को मेरे फादर की डेथ हुई, 14 तारीख को दिवाली थी, और हमने एक बलेनो कार का पूरा प्लानिंग कर लिया था कि ये सरप्राइज गिफ्ट देंगे। और मैं बड़ौदा से मतलब वहीं पे जाने वाला था, गांव ही जाने वाला था, वो मीटिंग करके बड़ौदा और अहमदाबाद। और 5 तारीख को सुबह में उनको हिचकी आई, पानी पिया और बोले कि मेरे को फोन लगाने के लिए बोला। फोन लगाए तब तक ये हो गए। अब आप सोचो, अब एक मैं यहाँ पे, इधर वाइफ उधर पापा, मतलब बीच में, और ऐसी स्थिति, ना बड़ौदा से कोई ओला उबर मिल रहा था डायरेक्ट जाने के लिए, ना कोई ट्रेन, ना कोई फ्लाइट का कनेक्टिविटी। ऐसी परिस्थिति में मैं बड़ौदा से मेरे गांव तक जाने में मेरे को 11 घंटा लगा अकेला। तब सोचिए कि क्या हालत हुई कि मेरा एक सपना था कि मेरे मम्मी पापा को हवाई जहाज में बिठाऊंगा। जब हम गांव में घूमते थे तो हवाई जहाज इतनी छोटी सी दिखती थी। मैं बोला इनको बिजनेस में आए तो बोले फॉरेन ट्रिप्स होगा। मैं बोला मेरे को मिले ना मिले, लेकिन मेरे पेरेंट्स को पहले बिठाऊंगा। कितने लोगों का ऐसा सपना है कि अपने पेरेंट्स के लिए या अपने जो भी घर में बुजुर्ग हैं वो नहीं बैठे हैं अभी तक, आज दिन तक बहुत सारे लोगों ने बिठाया, अच्छी बात है। तो ये सपना था और मैं तो पूरा एकदम पानी पानी हो गया कि भाई क्या कर दिया भगवान ने। फिर घर पे गए, 1-2 महीना वहाँ पे हुआ। फिर बोले गाड़ी लो। गाड़ी का ये चल रहा था हमारा, तो फिर गाड़ी कैंसिल कर दी। हमारे में अगर कोई ऐसा हो जाता है तो 1 साल तक कुछ नया काम नहीं करता। फिर 1 साल के बाद 3.5 लाख महीने की इनकम हो गई 2 साल में। फिर मैंने कार ली, फिर हम मुलुंड शिफ्ट हो गए, फिर वापस वैसे ही काम करने लगा। ये बिजनेस में मैं आपको बताता हूँ खूबी क्या है। मेरे फादर जाने के बाद मैं पूरा टूट चुका था कि भाई जो सपना था वही टूट गया, तो अब क्या करूँगा। पर थैंक्स गॉड इतने अच्छी एसोसिएशन है, वेस्टिज मैनेजमेंट ने जो कल्चर बनाया है, हमारे अपलाइन मेंटर्स,
वो भी हमारे जो एक बाप का रोल होता है वैसा का वैसा हमारे लिए करते हैं। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए सबके अपलाइन के लिए, अपने मेंटर्स के लिए। आज दिन तक मुझे ऐसा अकेले फील नहीं होने दिया कि भाई रमा तू अकेला है। हमारे सारे अपलाइन मेंटर्स सबके लिए, और सबके लिए सेम है, ऐसा हमें फीलिंग हुआ। और फिर काम करना शुरू कर दिया दोस्तों। फिर गाड़ी आई, फिर मैं फॉरेन ट्रिप्स करके आया, फिर इधर फादर की डेथ, फादर बीमार इधर, और हमारे गांव में बारिश हुई बहुत। हाँ ये भी मैं बताता हूँ, बारिश हुई तो घर पूरा गिर गया। अब घर गिर गया, मेरी माँ उधर थी और इधर कर्जा, मैं मतलब ऐसी स्थिति में आके क्या बताऊँ। मेरा एक दूसरा वीडियो है वो आपने नहीं देखा, उसमें मेरा मतलब पूरा ये था। तो घर गिर गया, कर्जा हो गया, अब करे क्या नहीं करे। और इधर मैंने गाड़ी ले ली थी। तो कुछ लोग बोलते थे अरे यार तू पहले गाड़ी ले ली, तू घर बनाना चाहिए, घर का पता नहीं, क्योंकि लोग तो गलतियां निकालने में एक्सपर्ट होते हैं। तो फिर हम परेशान हो गए कि अरे सच में क्या क्या। वैसे भी इनकम तो बहुत अच्छी आती थी, लगभग 4 लाख रुपए। तो हम उनकी जिद पे, हमारे उधर का एरिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो आर्किटेक्ट था उसके थ्रू हमने घर बनाया। तो जो लोग ताने मारते तुम्हारे पास घर नहीं है, गाड़ी ली पहले, गलत डिसीजन लिया, ये लिया वो लिया। और दोस्तों घर बनाया, 3 माले का घर बनाया। जब घर बना, काम चल ही रहता, अभी भी मतलब फिनिश हुआ है। तो अब वही लोग बोलते हैं कि अरे यार इतना बड़ा घर बनाने की क्या जरूरत थी तुमको। अब सोचो, पहले बोल लेते घर नहीं तो पहले तुमको ये करना चाहिए था, वो करना, तरह तरह की सलाह देते। जब प्लान दिखाने के लिए जाते तब तो हंसते थे, प्लान दिखाने के लिए जाते तब ताने मारते थे। अब घर हो गया, क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है, इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत है। इसका मतलब आप समझ जाइए। तो ये बिजनेस है दोस्तों। तीसरे साल मैंने गांव में लगभग 80 से 90 लाख का गांव में घर बनाया है। फिर एक ऑफिस बनाया है, राइट, वहाँ पे ऑफिस भी बनाया। लॉकडाउन में हम वहाँ पे लगभग 1 साल तक वहीं पे रुके थे, तो छोटा मोटा ऑफिस बनाया था। फिर वहाँ पे डीएलसी भी और एक काम शुरू किया था। 1 साल तक मैं वहीं पे था, तो बिजनेस किया। फिर हम जो है मुंबई आ गए 1 साल के बाद कोविड के। अच्छा, दूसरा मैं ये बताऊँ, बिजनेस रिसेशन प्रूफ है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स की दुकानें हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस है, कोई प्रैक्टिस करते हैं, और वो कोविड में परेशान थे, सब परेशान थे। बट फाइनेंशियली हम लोग परेशान नहीं हुए, वेस्टीज वाले, राइट। कोविड की मेरी इनकम जो आई वेस्टीज से, वो आई है 87 लाख रुपीज। कोरोना की इनकम। हमारे मारवाड़ी में एक बच्चा होता है तो ढूंढ होती है, ढूंढ होली के ऊपर। तो वो एक ढूंढ प्रोग्राम था और मैं गांव चला गया था, और उसके बाद जनता कर्फ्यू लग गया। फिर बोलते हफ्ता भर और रुको, फिर 15 दिन, फिर एक्सटेंड करते करते आपको पता ही नहीं सबको, तो हम उधर ही रुक गए। और पैसा आता रहा, पैसा तो बढ़ता ही जा रहा था। पहले महीने 1 साल, दूसरे महीने 3.5, फिर 4, 5, 6, 7 महीने की इनकम ऐसी पहुंचती थी। तो इनकम आ रही थी, तो हमने वहां पे काफी सारी प्रॉपर्टी वगैरह बनाई। और दोस्तों ये बिजनेस में यहाँ तक मेरे को अभी 8 साल लगभग हो गए। जुलाई में मैंने शुरुआत की थी, जुलाई 2016, राइट। जुलाई 2016 में मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी, और ये महीने में मेरे को 8 साल हुआ है। तो 8 साल में जो टोटल इनकम हुई है 5 करोड़ से ज्यादा की हुई है। अब कर्जे से शुरुआत की यहाँ तक आया। अब लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती। इसके अलावा जो पीस ऑफ माइंड मिला है, सुकून, ये इसमें फ्री है। कल हम नागपुर में थे, आज हमारी मुंबई में भी मीटिंग है, यहाँ पे भी हम पहुंचे हैं। तो अब जो मोमेंटम बना हुआ बिजनेस के लिए बहुत अमेजिंग, वैसा का वैसा वो टाइम पे ही था। अब कुछ लोग बोलते हैं इतना फास्ट, इतना जल्दी वेस्टेज में इनकम आता है। बिल्कुल अपने ऊपर है, इससे भी बहुत सारे जल्दी लोगों ने किया। एक बार क्या हुआ, एक साधु थे, वो बैठे थे पेड़ के नीचे। तो एक लड़का जा रहा था, स्टूडेंट, तो उसको साधु को पूछा, सर कॉलेज, बाबा कॉलेज यहाँ जाने, मेरे को कॉलेज जाना है, कितना टाइम लगेगा। तो बाबा ने जवाब ही नहीं दिया। दोबारा पूछा, तीसरी बार पूछा, चौथी बार पूछा, तो बाबा ने जवाब नहीं दिया। तो वो बाबा, जो स्टूडेंट था, वो निकल गया। कह रहे यार बाबा ने शायद मौन व्रत किया है, सुन नहीं पा रहे। फिर वो थोड़ा आगे गया, इतना और इतना। फिर बाबा ने पीछे से बोला, बेटा 10 मिनट लगेगा तुमको। तो वो भी कंफ्यूज हो गया, यार मौन, मैं तो सोचा मौन व्रत है, ये तो बोला 10 मिनट लगेगा। फिर वापस गया कि क्या हुआ क्या सर, मैं आपको पूछ रहा था, तब तो आपने बताया नहीं, मैं चलने लगा तो आपने बोला 10 मिनट लगेगा। तो बाबा ने बोला, बेटा तू चलने लगा ना, तो तेरी स्पीड पता चली कि अगर ये स्पीड से चलेगा तो 10 मिनट में पहुंचेगा, अगर थोड़ा तेज चलेगा तो 7 से 8 मिनट में पहुंचेगा, और अगर आप दौड़ के जाएंगे तो 2 से 3 मिनट में पहुंच सकते हो। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये बिजनेस भी वैसा ही है। अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो हो सकता है 10 साल भी लगे यहाँ पहुंचने में। कंपनी को 20 साल हो चुका है,
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे को जल्दी करना है तो 1 से 3 साल का गेम है। ये बिजनेस सिर्फ 1000 दिन मांगता है। कितना? 1000 डे। क्या तैयार है आप लोग इतना देने के लिए? कितने लोग तैयार हैं 1000 दिन देने के लिए? दोस्तों मैंने 1000 दिन दिया और तीसरे साल महीने की इनकम 4.5 लाख रुपए हो गई। कितनी हो गई? 4.5 लाख रुपए महीने की इनकम। खर्च करके कितना करें? फिर हम लोग मुंबई में आए, फिर काम शुरू कर दिया और इस तरीके से हमारा चल रहा था। टीम में बहुत सारे अचीवमेंट्स आए, फिर भी आज भी हम वैसा ही काम कर रहे हैं। और दोस्तों अभी अभी हमने मुंबई में भी घर लिया है। मुंबई में घर लिया है 3 BHK। अब 7 साल में लोगों की जिंदगी निकल जाती है। जब मैं प्लान दिखाता था लोगों को बताता था कि मिडिल क्लास सिर्फ 3 काम कर सकती है। पहला काम बच्चों का एजुकेशन, दूसरा काम बच्चों की शादी, तीसरा काम छोटा मोटा घर ले लेंगे लोन पे और उसमें पूरी जिंदगी की कमाई निकल जाती है। सही है गलत है? ऐसा ही होता है जॉब में या छोटा मोटा काम करते तो। अगर मैं भी ये बिजनेस में ही होता तो मेरा भी यही हाल होता था। लेकिन ये बिजनेस में 7 साल में, अभी 8 साल पूरा होगा, 2 घर हो चुके हैं हमारे, कर्जा खत्म हो चुका है, अच्छा सा एक म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो बन चुका है और बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई है, खेत लिए हैं। मतलब यहां से इतना सब कुछ मिला और मेन पीस ऑफ माइंड। 30 साल की एज में जॉब से मैं रिटायर हो गया हूँ। दोस्तों अभी सुबह में हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में बच्चों को छोड़ने के लिए जाते हैं, स्कूल लेने के लिए जाते हैं। तो कभी कभी लोग भी देखते, मैं वहां पे देखता हूँ सुबह सुबह, तो बहुत ज्यादातर लोग जो है रिटायर्ड लोग ही दिखते हैं वहां पे, या फिर लेडीज दिखती हैं। और मैं जाता हूँ उनको छोड़ने के लिए बैग गाड़ी लेके, वरना गाड़ी लेके जाता हूँ, कोई स्कूल वैन वगैरह नहीं भाई साहब, हमारी गाड़ी लेके जाते हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी, बच्चे भी देखते हैं, उनको फिर स्कूल में छोड़ते हैं लेने के लिए। पेरेंट्स मीटिंग हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ मैं ही जाता हूँ। एक बार मेरी डॉटर को, बड़ी वाली लड़की को, एक लेडीज बोली, अरे यार तेरे पापा को कुछ काम धंधा नहीं है क्या? बाप जगह पे यही दिखता है। तो मैं बोला ऐसा क्यों पूछ रहे भाई? तो बोले हमारे बच्चे हमको परेशान करते हैं यार कि पापा आप आओ स्कूल में। बोलते हमारे बच्चे बोलते हैं घर पे कि पापा कल आप आओ, उनकी षष्ठी की तो पापा आते हैं हमेशा लेने के लिए। तो मैं ये छोटी छोटी, और वो फिर बच्चे भी सनरूफ खोलते हैं गाड़ी का और फिर बाहर निकलते हैं और फिर हम जाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं, स्कूल 1-1.5 किलोमीटर है, लेकिन इस तरीके की जिंदगी जी रहे। और क्यों दोस्तों, मैंने देखा था जब मैं स्कूल जाता था तो हम स्कूल बैग लेके नहीं जाते थे, हमारे कपड़े का थैली होता था, उसमें वो स्लेट वगैरह डाल के लेके जाते थे। स्कूल में वो लेके आते थे, क्या बोलते हैं, साइकिल। और हमारे पास साइकिल नहीं थी तो घर पे आने के बाद में टायर चला दे। तो हमने वो दिन देखा है। मैं सोच रहा था जब ये बिजनेस में है कि यार हमारे बच्चों को आज के बाद में ऐसा उनको फीलिंग नहीं हुई। कितने लोग इससे एग्री करते हैं कि हमने जो दुख देखे हैं, आज हमारे बच्चे कुछ मांगे तो उनको मना करने की जरूरत नहीं पड़े। अब बीच में हमारे बच्चों ने बोला हमें स्पोर्ट्स में डालो, हमने डाल दिया। उन्होंने 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा था उनका, वो कर दिया। तो ये सोचिए कि अब हम जो है, हमने जो कॉम्प्रोमाइज लाइफ में किया, हम चाहते हैं कि ये बिजनेस में आने के बाद में हमें नहीं करना पड़े। और सच में वो सपना पूरा हो गया, क्योंकि हम डटे रहे, टिके रहे, सिस्टम को फॉलो करते रहे और अपलाइन को फॉलो किया और यहाँ तक जो है, यहाँ तक पहुंचे हैं, राइट। फिर जो है दोस्तों, हमने जो है, हमारी एक ड्रीम था। जब मैं ये बिजनेस में आया तो मैंने पहले ही बताया कि मेरे फादर को लेके जाना था, बट फादर को नहीं लेके जा पाया क्योंकि फादर पहले ही हमें छोड़ के चले गए। तो मैं मेरी माँ को अभी बैंकॉक लेके गया था और इस कंपनी से 8,500 लोग, एक बार जोरदार ताली हो जाए कंपनी के लिए। मैं मेरी माँ को गांव से लेके आया झूठ बोल के। अब उनको था ही नहीं, वो मतलब बाहर जाना चाहती ही नहीं है, मतलब पापा नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है, ऐसा वैसा सब उनके दिमाग में ये थॉट था। बिना बोले यहाँ लेके आया, फिर बोले कि हम जोधपुर जा रहे हैं और उनको फ्लाइट में बिठाया और बैंकॉक लेके गया। और सोचो, अब वहां लेके गया उन्होंने, फिर देखने के बाद में, और फिर बोले कब जाएंगे। अब बैंकॉक उतरने के बाद में उनको पता नहीं है कि भाई हम जोधपुर में कि बैंकॉक में। 1-2 घंटे के बाद बोलते ये किसका घर है, होटल में गए। तो मैं बोला अभी 6-7 दिन के बाद में जाएंगे। तो उनको डाउट आया कि हॉस्पिटल में लाया, क्या है भाई, क्या चक्कर क्या है। फिर बोला कि हम बाहर आए हैं। सोचो खुशी का आंसू देख के कितना ये लगता। एक खुशी भी थी, एक दुख भी था कि माँ अकेली है, पापा नहीं साथ। तो दोस्तों आज घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ है, एक चीज की कमी है, वो पापा नहीं है। तो ये बिजनेस को इतना स्पीड से करना है ना, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, तब इसको करके खत्म कर दीजिए। ऐसा ना हो कि बाद में पछतावा करना पड़े कि अरे यार, जैसा मैं कर रहा हूं। तो बिजनेस में हमेशा बोलता हूं कि बिजनेस आग के ऊपर चलने के जैसा है। अगर आप फायर वॉक किया है, हम लोगों ने किया है, लिफ्ट में दीपक सर ने करवाया, अगर आप आग के ऊपर चलते हैं और धीरे धीरे चलेंगे तो बहुत पेन होगा, बर्निंग होएगा, जलेगा, दुख होगा। लेकिन अगर आप स्पीड से जाएंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा।
चैलेंजेस तो आने ही वाला है, या तो आपको 60 साल की एज तक भुगतना पड़ेगा, जो भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, या फिर 3 साल। तो 3 साल में जितना भी है कर रहा हूं, कब तक झेलेंगे ये सारी चीज। और ये हमने किया, छोटे छोटे हमारे सपने थे वो पूरे किए दोस्तों। आज हमें मतलब ये लगता है कि थैंक्स गॉड, हमारे ऊपर वाले की स्पेशल ब्लेसिंग थी, जिसकी वजह से हमें समझ में आया और यहाँ तक हम पहुंचे। और ये बिजनेस दोस्तों सबके लिए इक्वल है, ऐसा नहीं कि हमारे लिए कुछ अलग इसके लिए था प्लान, ये नहीं। वही पीवी, वही प्लान, वही प्रोडक्ट्स। अगर हम यहाँ आ सकते हैं तो हर कोई आ सकता है। दोस्तों आप जहां पे बैठे हो हमारा पास्ट था, और हम जहां खड़े हैं यहाँ वो आपका फ्यूचर है। पर शर्त ये है कि यहाँ से यहाँ की दूरी जो है ना वो आपको तय करनी है, और वो सबके लिए सेम, राइट। तो हमने बहुत सारे जो हैं चैलेंजेस आए हैं, मेरे फादर का ये हुआ, हर चीज़ को किए। और मैं फाइनेंशियली फ्री, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम मैंने आपको बताया कि 30 साल की एज में जॉब से फ्री हो गए, और तब से जो है हम ये पूरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। गांव में बंगलो बनाया, अभी जो है मुंबई में पलावा में 3 BHK घर लिया, राइट। अच्छा, एक होम मीटिंग के लिए गए थे और हमें वो सोसाइटी वो टाइप का अच्छा लगा, उल्लासनगर मीटिंग के लिए जा रहा था और लगा कि यहाँ पे एक अच्छा टाउनशिप बन रहा है। फिर दूसरे दिन वाइफ को लेके गया तो बोलते बुक करा के ही चलते हैं। सोचिए अब इस तरीके से हो रहा है। हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे मुंबई में हम घर में क्यों, हम तो दीवार में 3000 के इसमें रहते थे। और दोस्तों अब ये गाड़ी मैंने लिया जब मैं गांव में था। अब सोचिए मैंने गाड़ी भी कैसे लिया, मैं गांव गया हुआ था, अपलाइन का फोन आया कि बारिक साहब आ रहे हैं, आपकी गाड़ी का अनबिलिंग कर लेंगे, गाड़ी ले लो। तो मैंने सर्च किया, हमारे तो ड्रीम कार था मेरा, होंडा सिटी या वरना, दोनों में से एक लेना था। कुछ टेक्निकली इसमें फीचर ज्यादा थे, बोला चलो ये लेते हैं। अब हुआ क्या मैं बताता हूँ हम कैसे खरीदते हैं गाड़ी वेस्टेज में। मैं गांव में था और गांव में अपलाइन का फोन आया कि बारिक सर आ रहे हैं परसों, आप गाड़ी बुक करवा दो, वहाँ पे अनबिलिंग करेंगे। बोला चलो ठीक है। तो मैंने गांव में था, फोन किया तो हमारे नजदीक में थाने पड़ता है ह्यूंडई में। बोला सर वरना कार मेरे को बुकिंग करवाना था। तो बोलता है सर आइए सर, आपका टेस्ट ड्राइव वगैरह कर लीजिए, नहीं तो गाड़ी भिजवा दूँ। मैं बोला टेस्ट ड्राइव नहीं करना, बुक करना है। बोलता सर आपने टेस्ट ड्राइव किया? भाई चलाने नहीं आता कहाँ से करेंगे। मैं बोला सर मेरे को बुक करना है, वो मेरे को कन्विंस कर रहा है, तो मैं गाड़ी भिजवा दूं अगर आप यहाँ पे नहीं आते तो। अरे मैं बोला गांव में हूँ, तो बोला मैं बोला अकाउंट नंबर वगैरह भेजो, मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो वो कंफ्यूज हो गया, तो मैंने पेमेंट कर दिया, बुक भी हो गई गाड़ी। मैं बोला कल वहाँ पे भिजवा देना, ठीक है। तो बोले कहाँ पे? मैं बोला कुर्ला का एड्रेस दिया, वहाँ पे हमारा हॉल था। तो बोले सर आप सच में? अरे मैं बोला भाई साहब पैसा दे दिया, आप वहाँ पे लेके आइए, हम लोग देखेंगे। अब सोचिए ऐसा गाड़ी, हमने गाड़ी को देखा ही नहीं। और 1.5 साल तक दोस्तों मैंने 1.5 साल तक मैंने ड्राइवर की हेल्प की। मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता था ना, लाइसेंस था। तो 1.5 साल तक 24,000 रुपीज सैलरी देता था मैं ड्राइवर को। एक मैं नौकरी में 12,000 का पगार में वही काम करता था। और 2 साल के बाद मैं किसी को ये मेरी हेल्प के लिए जो है 1.5 साल तक मैंने ड्राइवर की हेल्प ली, और ये जो है गाड़ी हमारी आई। और 7 महीने के बाद, गाड़ी आने के 7 महीने के बाद में लाइसेंस आया मेरे पास। फुर्सत ही नहीं थी भाई साहब, क्योंकि काम कर रहे थे हम। हमारा मकसद ये नहीं था कि गाड़ी तक पहुंचे, और लोगों को विश्वास नहीं आ रहा था। और जैसे ही फिर मेरी दूसरी कार का, मैं बोला यार मैं साथ में लाइसेंस बना था, मुझे पता नहीं था कि लग्जरी कार का अलग लाइसेंस बनता है, इसका अलग बनता है। तो वॉल्वो का हमारा टेस्ट ड्राइव चल रहा था, मेरे अपलाइन है, उन्होंने ऑडी ली, तो सब लोग माइंड सेट बनाए कि हम अलग गाड़ी लेते हैं। तो मैंने सोचा मैं वॉल्वो XC40 लूँ, अच्छा गाड़ी है ना वॉल्वो। तो उसका हमने टेस्ट ड्राइव लिया और वीडियो वगैरह डाला। अब आप सोचिए, तो रील वगैरह बनाई, डाली फेसबुक सोशल मीडिया पे। तो कुछ जो हमारे थे ना एकदम जिसको बोलते हैं ना वेल विचर्स, है ना, शुभ चिंतक, अगर आपका शुभ हो गया तो उनकी चिंता हो जाएगी, अगर हमारा शुभ हो गया तो उनको चिंता हो जाएगी, सबसे भयंकर। अब हुआ क्या कि मैंने जैसे ही वो रील डाली, सब लोग टेंशन में, भाई ये तो दूसरी गाड़ी ले रहा है। तो मेरे को फोन किया, अरे यार तू ये गाड़ी अच्छी थी ना, क्या हो गया? मैं बोला हाँ अच्छी है, लेकिन कंपनी दे रही है भाई, क्या करेंगे, तो लो रहा हूँ। तो फिर आपस में बात, ये कैसे आती है गाड़ी? मैं बोला टीम बनाई, सब लोग सामान ले रहे हैं, उनको उस तरीके से बताया। तो फिर उनके दिमाग में क्या है, ओहो हम लोग सामान खरीद रहे हैं ना, इसके लिए दूसरी गाड़ी है, साला बंद कर देते हैं सब। तो सब लोगों ने सामान खरीदना बंद कर दिया। जितने भी जान पहचान के लोग थे ना, जो शुभ चिंतक की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने अपना कंसिस्टेंसी बंद कर दिया कि भाई सामान हम खरीदे, चाय हम पी रहे, साबुन हम लगा रहे हैं, गाड़ियां ये ले रहा है। हद हो गई भाई साहब। मैंने फोन किया, मैं बोला भाई ये मैंने कंसिस्टेंसी नहीं किया, भाई तू गाड़ी पे गाड़ी ले रहा है, हम चाहे सामान खरीद रहे हैं। मैं बोला अरे यार क्या सोचे तुम्हारी, कोई बात नहीं। तो ऐसा होगा, आपके साथ भी होगा। अच्छा है ना, पॉजिटिव चैलेंज है ना।
फिर कोविड आ गया तो हम नहीं ले पाए, बहुत जल्दी अब जो है लेंगे, फिर घर ले लिया। तो ये चीजें हुई दोस्तों। यहाँ पे तो आपको मतलब जो चाहिए ना वो एंजॉय कर सकते हैं, राइट। एक एक चीज का जो है हम यहाँ पे ये करते हैं, मजा भी करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। अब ये गाड़ी लेके जाते हैं, जब मैं जो जॉब करता था तो हमारे ऑफिस से बाहर आते थे तो 4-5 लोग बैठते थे चाय की टप्पी पे, और मैं कभी नहीं बैठता था। मैं तो पहले से ही बुक रखता था साथ में, ट्रेन में भी ट्रैवलिंग में बुक पढ़ता था, ऑडियो टेप पॉजिटिव वगैरह सारी चीजें सुनता था। तो वो जैसे मेरे को देखते थे हंसने लग जाते थे, कुछ टॉन्ट मारते थे। आज भी वो लोग नौकरी कर रहे हैं, आज भी नौकरी कर रहे हैं। रमन सोलंकी यहाँ तक पहुंच गए, वो आज भी नौकरी कर रहे हैं जो हंसते थे, राइट। और तो मैं बताऊं, जब मैं गाड़ी लेके जाता हूं जो गाड़ी की बात करते थे, अरे यार तेरी गाड़ी आएगी, तालियां बजा देते पहले ही, आज वो नजर से नजर नहीं मिलाते। तो दोस्तों जो लोग आपके ऊपर हंसते हैं उनको हंसने दीजिए, लेकिन आखिरी हंसी जो है ना आप ही की होगी। जिंदगी भर आपके ऊपर हंसते रहेंगे, जिंदगी भर आप उनके ऊपर हंसते रहेंगे। ये हमारे साथ हुआ है। कहां से कहां तक लेके आया ये प्लेटफॉर्म। हमने अपलाइन ने जो बोला उसको आंख बंद करके फॉलो किया, कभी कोई डाउट्स नहीं रखा। और अब मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमारे जैसे लोगों की इस प्लेटफॉर्म ने सेम प्रोडक्ट सेम प्लान इसी से यहां तक अगर पहुंचे हैं तो हर कोई कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, मैं आपको एक स्टोरी के साथ ये एंड करूंगा। एक बार क्या हुआ कि एक पूरा गांव था, और जो गांव में कंपटीशन हुआ कि यार इस नदी को यहाँ से वो साइड में जाएंगे, उनको बहुत ही बड़ा सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा, यानी कि वहां का लैंड था वो दिया जाएगा। तो पूरा गांव जाता है, जैसी नदी के पास खड़ा रहता है, और वो पूरे मगरमच्छ क्रोकोडाइल तो वापस पीछे हो जाता है, लेकिन एक जन की कूदता है और इधर से पूरा पार करके बाहर निकलता है। तो सारे लोग भाग के उधर जाते हैं, माला पहनाते हैं, बुके देते हैं। वो तो फिर भी कंफ्यूज है भाई, इधर उधर देख रहा कि यार तूने हिम्मत ठीक कर दी, यहाँ पे क्रोकोडाइल को क्रॉस करके गए। बोलता काय की हिम्मत, साला मेरे को धक्का किसने दिया है उसको ढूंढ रहा हूं मैं तो। अब आप सोचो, उस बंदे के अंदर पावर था, लेकिन जैसे ही क्रोकोडाइल देखा, चैलेंज देखा और पीछे हट गया। और कोई पीछे से भाग के आ रहा था, उसमें धक्का लग गया, वो गिर गया। अब गिर गया तो जान बचा नहीं है, बाहर निकला। और बाहर निकला तब उसे पता चला कि भाई मेरे अंदर पोटेंशियल था, किसी ने बोला तुम्हारे अंदर पोटेंशियल था, लेकिन तू चैलेंज देख के डर गया, पीछे हट गया। इसकी वजह से इतने सारे लोग पीछे ही खड़े थे, और तूने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो कल बोला एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने धक्का दे दिया। तो आज आपको भी किसी ने यहाँ से धक्का देकर बिठाया, कुछ बोल के लाया रहेगा, सेमिनार है, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों आपके अंदर वो पोटेंशियल है, अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। विश यू वेल, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।